अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। 1 का ये तो समाप्त कर दिए थे। अब हम पढ़ाएंगे 1 का बी। 1 का बी है, भारती भवन किताब से है और बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि आपको ही पढ़ा दिया गया है पहले भी। अब सिर्फ रिवीजन करना है तो हम बता दे रहे हैं 1 के बी में करना क्या है। देखिए ध्यान से, आपको मान याद रखना है, ठीक है। क्या क्या चीज का मान याद रखना है? तो 0 का, 30 का, है ना, 45 का, 60 का और 90 का। तो ध्यान से देखिए, सबसे बढ़िया से इसको समझते चलिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा कि साइन फॉर्मूला पहले जरूरी है, पढ़ा दिए है फॉर्मूला। साइन 0 बराबर है कि नहीं? तो ऐसे इसको बना देते हैं ना, देखिए ना, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ थीटा रख देते हैं कि थीटा के मान अगर 0 रहेगा तो मान कितना होगा। यहाँ पे 30 रहेगा तो मान कितना होगा, और यहाँ पे 45 रहेगा तो मान कितना होगा, 60 रहेगा तो मान कितना होगा, और 90 रहेगा तो मान कितना होगा। ये बहुत जरूरी है सीखना, है कि नहीं? और यहाँ पे इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको हम पढ़ाए हैं कि साइन 0 का मान रहेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 पढ़ा दिए है पहले ही। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरी में पहले ही पढ़ा दिया कि कैसे होगा नहीं होगा बताया हुआ है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ तक समझ लिए। अब देखिए कितना आसानी से यहाँ पे याद कर लेंगे। देखिए कॉस थीटा कैसे कर, ई पट्टी से लिखिए। यहाँ कितना लिखल है? 1। कॉस 0 का मान 1। यहाँ कितना लिखा है? √3/2। तो साइन कॉस 60 का मान हो जाएगा √3/2। ई पट्टी से चलिए। इसका मान है 1/√2, फिर क्या है 1/2, और फिर क्या है 0। देख लिए, तो कॉस का मान हो गया। अब टैन का मान देख लीजिए। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो 0/1 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। 2 से 2 खत्म, तो यानी कि 1/√3। 1 कट के हो जाएगा 1, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो √3, 1/0 है तो अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया? कितना बढ़िया से बना लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, सब समझ में आएगा। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो 0/1 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, माने उसको उलट देंगे तो, इसको उलटेंगे तो हो जाएगा 2, इसको उलटेंगे तो हो जाएगा √2, इसको उलटेंगे तो 2/√3, इसका मान हो जाएगा 1। कौशेक का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से सेक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? सेक का। तो देखिए यहाँ इसका उल्टा तो 1, इसका उल्टा तो 2/√3, इसका उल्टा तो √2, इसका उल्टा तो 2, 0/1 है तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित। आगे समझ में? कोई परिभाषा इसकी नहीं है। तो ये हो गया सेक का मान। किसका मान हो गया? सेक का। सिर्फ सीखते चलना है। और टैन का उल्टा होता है कॉट। अब देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसका हो जाएगा √3, 1/√3, और अपरिभाषित है तो अपरिभाषित के उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1 यानी कि 0। कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। यहां तक अगर आप देखें, अपरिभाषित को इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। इसलिए इसमें एकदम कहीं आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि सर ऐसे लिखा हुआ है, माने इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि नहीं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया मान। इस मान को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह रख देते हैं छोटा कर करके। हम देखिए यहाँ पे हम छोटा कर करके कहीं रख देते हैं, साइड में रख दे इसे, जरूरत पड़ने पर हम यहाँ से देख लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां से प्रश्न बनाना शुरू कर देते हैं। प्रश्नावली 1 का बी। आप लोग सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या देख रहे हैं? प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्नावली 1 का बी खूब बढ़िया सा बनाना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? यहाँ दिया हुआ है साइन 90। तो साइन 90 का मान देखिए 1 होता है, तो 0 तो हुआ नहीं। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो हुआ नहीं। कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या चीज? कॉस 90। और इसका देखिए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है। 1 का बी में देखिए, 1 का पहला का बी आ गया, यानी कि कॉस 90। तो इसका पहला का क्या कितना आंसर हो जाएगा? पहला का यहाँ पे देखिएगा, पहला का पहला
और उसका आंसर कितना हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा बी। बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 होता है। तो देखिए √3/2 होता है cos 30 का मान, नहीं तो sin 60 का मान। अब यहाँ पे देखिए sin 60 नहीं दिया हुआ है, हटाइए, cos 30 दिया हुआ है। तुम सब गलती सलती लगाई है, ठीक जी। cos 30 दिया हुआ है तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी कि दूसरा के आंसर हो जाएगा, देखिए दूसरा का आंसर हो जाएगा cos 30। क्या हो जाएगा cos 30। आंसर भी आपको देखते चलना है, आपके पास बुक रहेगा तो आप आंसर भी मिलाते चलिएगा। देखिए cos 30 दिया हुआ, ऐसे ही सोचना है। आगे देख लीजिए। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 है। तो 1/√3 है tan 30 का मान या cot जो है 60 का मान। तो अब इसमें देखिए tan 30 दिया हुआ है तो tan 30 लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना tan 30। अब देख लीजिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न देखिएगा तो लिखता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो अब यहाँ इस बात को समझिए, 1/√2, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है tan π/3, cos π/3, sin π/6 और cosec 45। तो पाई का मान यहाँ 180 होगा। कितना हो जाएगा 180। तो 180/3 का मतलब tan 60। तो tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। अब यहाँ है, यहाँ हो जाएगा cos 45। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, और हमको 1/√2 निकालना है। 1/√2 किसका मान होता है cos 45। तो यहाँ लिख देंगे cos π/4। क्या लिख देंगे cos π/4। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। तो √2, तो यहाँ देखिए √2, यहाँ √2, तो सेक और कॉसेक दोनों का मान अगर 45 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा √2। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सेक 45 कहीं दिया हुआ है, तो सेक 45 नहीं, कॉसेक 45 है, तो हाँ है दिया हुआ। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा डी। आ गया, हमको बन गया, कहीं से कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लेंगे दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि देखिए निम्नलिखित में सही मान कोष्टक में से चुनिए। तो tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है √3। तो जहां पे √3 है वहां पे टिक लगा देंगे। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो जहां पे √3 है वहां पे टिक लगा देंगे, यानी कि दूसरा का जो पहला हो जाएगा, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 पर टिक लगाना है। दूसरा देखिए cosec 60। तो अब देखिए यहाँ पे cosec और 60 2/√3 जहां पर होगा, 2/√3 जहां पर होगा उस पर टिक लगा देंगे, यानी कि 2/√3 वाला पर टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत है। अब इसके बाद तीसरा देखिए, हम सब क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तीसरा cot 30 तक देखिए, यहाँ पे cot और 30 का मान √3, तो जहां पर √3 लिखा हुआ रहेगा वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है। अब कहता है sec 0, तो चौथा में है कहता है sec 0। तो देखिए यहाँ पे sec और 0 का मान 1 है, तो जहां पे 1 लिखा हुआ रहेगा वहां पर टिक लगा दीजिएगा, जहां पे 1 रहेगा वहां पर क्या लगा दीजिएगा टिक। आपका दूसरा प्रश्न भी क्या हो जाएगा सोल्व हो गया। समझ में आ गई बात। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन sin 60 के बराबर है। तो sin 60 के बराबर, sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो sin 60 cos 30 के बराबर है। यहाँ देख लीजिए cos 30 कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर पर लिखा हुआ है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा क्या, डी। हो गया समझ में, कोई दिक्कत। अब आ जाए चौथा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या sin 30 और cos 30 का मान बराबर होता है, नहीं। कहा कि sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, इसलिए बराबर नहीं होगा। sin 30 और tan 30 का मान बराबर होता है, कभी नहीं, है ना। sin 30 और cos 60 का मान बराबर होता है, तो यस बराबर होता है। sin 30 का मान है 1/2 और cos 60 का मान है 1/2, दोनों मान बराबर हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सही है, तो चौथा का सी। चौथा का सी क्या है, सही है। चौथा का सी क्या है, सही है। इसके बाद देख लीजिए, sin 30 और tan 60 का मान बराबर नहीं होगा। sin 30 और sec 60 का भी मान बराबर, देखिए sec 60 का मान कहता है 2 और sin 30 का मान है 1/2, तो बराबर कहां से होगा। तो एक ही कथन सही है, चौथा का सी।
कैवा सही है, चौथा का सी। क्लियर हो गया। अब आगे चल जाइए पांचवा में, आप भी बुक निकाल लीजिए सब। पांचवा में देखिए, पांचवा में कहता है कि सही मान से भरिए। तो यहां तक तो आप लोग बना लिए, जिनको लेना है इसको उतार सकते हैं, जिनका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़े। अब इस मान को हम नहीं हटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब चाहे यहाँ पे बना दें, यहाँ पे पांचवा 4 हो गया, 5 यहाँ पे बना देते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा अट जाए। पांचवा देखिए प्रश्न, पांचवा कहता है पांचवा के पहला 33 बराबर क्या होगा। अरे भैया तो 33 का मान देखिए ना, 33 का मान 1/√3 आंसर। दूसरा में साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। तीसरा प्रश्न tan स्क्वायर 60। अच्छा एक चीज बताइए, tan 60 का मान कितना होता है a√3 और इसका स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा ना 3। आगे देख लीजिए cos 0, चौथा में कहता है cos 0। अब बताइए cos 0 का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान 1। पांचवा a/2 बराबर 15 दिया हुआ है, कहता है कि a/2 बराबर 15, तो कहता है कि cot a बराबर, तो cot a बराबर, अब बताइए हमको cot a, तो a इसलिए यहां से ये देखिए तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, a के जगह पर 30 रख दीजिए, तो cot 30। अब देखिए यहाँ cot है और 30 है, cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। आ गया समझ में। आगे कहता है tan 45, छठा में कहता है tan 45, कितना बच्चा बता सकता है कि tan 45, हाँ 1 कितना होता है 1। ये सब तो याद है आप लोगों को, बहुत अच्छा है। अब कहता है सातवां प्रश्न, देखिए इसी में कहता है सातवां प्रश्न, तो सातवां प्रश्न भी आपको हम दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। सातवां प्रश्न देख लीजिए सभी बच्चे, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 90 घटाओ tan स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90 घटाओ tan स्क्वायर 45। अब बताइए साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर, और tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर। तो अब बताइए 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, आंसर हो गया। अब आगे देख लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर है cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। आठवां प्रश्न क्या कहता है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है cos थीटा है, तो थीटा का मान। अब बताइए यहां से साइन थीटा और cos थीटा कोई पट्टी ले आएंगे तो बट्टा में cos थीटा बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, तो साइन बटा cos बराबर कितना होता है tan थीटा बराबर 1। tan कितना का मान 1 होता है, तो देखिए tan 1 होता है 45 का मान, तो यानी कि 1 को हम लोग tan 45 भी लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। आपका पांचवा प्रश्न भी बन गया, आपका कैवा प्रश्न बन गया, पांचवा प्रश्न। अब हम लोग देख लेते हैं छठा प्रश्न, कैवा प्रश्न देख लेते हैं छठा। तो चलिए छठा में भी 4 प्रश्न है, यहां तक आपसे बन गया, कहीं से दिक्कत, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बना लिए। अब अहिजा पड़ी नहीं है तो छठा बता देते हैं, क्या बता देते हैं छठा, और कलर चेंज कर देंगे तो आपको लगेगा कि इधर छठा बनाया हुआ है कि नहीं। छठा को भी देख लेते हैं, मजा आ रहा है बनाने में, बहुत भारी नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाइए आंसर पाइए। छठा में देखिए कहता है कि 3 थीटा बराबर 90, तो 3 थीटा बराबर 90 दिया हुआ है, तो यहां से थीटा का मान तो निकल जाइएगा 90/3 यानी कि 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कहता है कि cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री का मान बताइए। तो अब बताइए ना कि cos 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 इसमें जहां लिखा हुआ रहेगा उसी पर सही का निशान लगा दीजिएगा, यानी कि छठा का ही पहला था, क्लियर हो गया। छठा का पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया। देख लीजिए जरा सा, कोई दम है इसमें। अब देख लीजिए दूसरा, छठा का दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, थीटा बराबर 30, थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 30, तो 2 cos थीटा यानी कि 2 cos 30। तो अभी cos 30 का मान क्या पढ़े हैं √3/2, यानी कि 2 से 2 खत्म, यानी कि मान कितना आ जाएगा √3, यानी कि जहां पे √3 लिखा हुआ है उसी पर टिक लगाइए, और यह लिखा हुआ है क्या वहां पर सी पर, सी आंसर हो जाएगा। क्या कितना आंसर हो जाएगा सी। अब तीसरा प्रश्न देख लीजिए, अब यहाँ पे इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न पर, यानी कि छठा के कैवा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न कहता है कि 2α बराबर 90, देखिए 2α बराबर 90,
तो यहां से तो अल्फा निकाल लीजिएगा तो 90/2 यानी कि कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। तो साइन 45 साइन अल्फा कहता है यानी कि साइन 45। तो साइन 45 का मान देखिए ना कितना होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2 यानी कि 1/√2 इसमें जहां है वहीं पर क्या लग जाएगा टिक लग जाएगा। क्लियर हो गया। जहां पर भी 1/√2 होगा वहां पे टिक लगा लीजिएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए चौथा प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं हम चौथा छठा का चौथा प्रश्न। तो छठा का चौथा क्या कहता है tan थीटा बराबर √3। तो ध्यान से समझिए tan थीटा बराबर √3 है और √3 कितना का मान है तो 60 का। यह कितना का मान है 60 का। तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जहां पे भी 60 लिखा हुआ होगा डी में, ये ऑप्शन है डी में, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। यानी कि छठा का भी आपने क्या कर लिया चारों के चारों क्वेश्चन बना लिया। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इधर पूरा पांचवा और इधर पीला रंग से लिखा हुआ जो है वह छठा का चारों हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये अब इसको हम साफ करें। अब हम सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, है ना। आप जैसे भी चाहिएगा तो उसको बना लीजिएगा, फिर बाद में वीडियो भी अगर देखना चाहिए तो देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया, इसको साफ कर देते हैं। बढ़िया से देख लिए ना। चलिए तो अब ध्यान से देख लीजिए खूब बढ़िया से प्रेम से। चलिए अब कैवा प्रश्न देखेंगे 7वां। हम इसको और छोटा कर देते हैं, है ना। ताकि हमको तो हम लोग को तो मान याद है, आपको नहीं याद है तो सिर्फ याद रखने के लिए इसको दिखा दिए हैं, है ना। कि यहाँ बगल में देखिए और बताइए कि कितना मान होगा। अब कोई दिक्कत। चलिए अब 7वां प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न क्या कहता है देखिए। 7वां प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बराबर 60 है, अल्फा का भी मान 60 है और बीटा का भी मान 60 है, तो कहता है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस 60 माइनस 60 यानी कि कितना हो जाएगा कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है मेरे भाई 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। यानी कि ऑप्शन में कितना लिखा हुआ है बी पर टिक लग जाएगा। कोई दिक्कत है। अब आ जाइए 8वां। अब कैवा आ जाइएगा 8वां प्रश्न में आ जाइए। कैवा प्रश्न में आ जाइएगा 8वां। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। तो एक ऑप्शन है देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा देखिए साइन स्क्वायर 45 जो कॉस स्क्वायर 45 है ना। तो साइन स्क्वायर ऐसे भी आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन हमको ये फॉर्मूला पढ़ना है दूसरा में, प्रश्नावली 1 के बी में सब नहीं पढ़ना है। तो अभी अगर हमको परीक्षा में दे देगा तो 1 लिख देंगे, लेकिन इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा सोच समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर ऐसे इसका आंसर 1 लिख देंगे। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर, साइन 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो एक देखिए 1/√2 जोड़ 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 तो हाफ कितना होता है 1। तो यानी कि 8 का ए ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा क्योंकि साइन 0 इंटू कॉस 0। तो साइन 0 का मान तो यहाँ 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहता है कि किसका मान 1 के बराबर है, तो बी आंसर गलत हो जाएगा। अब कहता है कि कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 के मान होता है देखिए कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो भी नहीं करेगा। डी साइन 30 गुना 1/cos 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुना नहीं होगा, ये भी इसका भी मान गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी होगा तो यही होगा 8 का ए। तो 8 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कहता है 9वां प्रश्न देख लीजिए। अब क्या कहता है 9वां। तो 9वां प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए 9वां प्रश्न सही मान कोष्टक से बताए। तो देखिए कहता है पहला साइन 30 प्लस कॉस 60, तो साइन 30 प्लस कॉस 60 मेरे भाई साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 60 का भी मान है 1/2। तो आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो जहां इसमें 1 लिखा हुआ है वही आंसर क्या हो जाएगा सही। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न। अब कैवा प्रश्न पर आ जाइएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कॉस 60 प्लस 1, तो कॉस 60 का मान 1/2
1/2 प्लस 1, इधर हो जाएगा cos 1/2 घटाव 1। तो अब ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा -1/2, यानी कि -3 आंसर। -3 जहां पे भी होगा वो टिक लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में है -3, उसी पर आप टिक लगा दीजिएगा, इसी पर टिक लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 10वां प्रश्न में। क्या प्रश्न में आ जाइएगा? 10वां। तो 10वां में है आपको 2-3 प्रश्न है। तो 10वां में तीनों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 10वां का पहला प्रश्न देखिए, 10वां का पहला। तो 10वां का पहला क्या कहता है, देखिए थीटा बराबर 45। थीटा बराबर कितना है? 45। तो कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 45 घटाओ साइन स्क्वायर 45, और दोनों का मान सेम होता है 1/√2। तो 1/2 रूट का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। तो भैया दोनों तो सेम है, बराबर 0। कितना हो जाएगा? 0। दोनों का मान कितना हो जाएगा? 0। तो जहां पे 0 ऑप्शन दिया हुआ है वही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आ जाइए 10वां का दूसरा प्रश्न। 10वां का क्या प्रश्न? दूसरा। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत है और आंसर मारने की जरूरत है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दूसरा। थीटा बराबर 45 है। थीटा बराबर कितना दिया है? 45। तो कहता है कि tan स्क्वायर थीटा जोड़ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि यहाँ पे 45 रख दीजिए। tan स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45। अच्छा देखिए, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो 1 जोड़ 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। जहां पे भी 3 लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। जहां पे 3 लिखा हुआ है आंसर हो जाएगा। मिलाते चलिएगा, आंसर मिलाते चलिएगा। ये है कि नहीं है देख लीजिए। आंसर खाली आप उलटिए और देखिए आंसर। तीसरा देख लीजिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तो तीसरा प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 60 घटाओ कॉस स्क्वायर 60। तो साइन 60 के मान कितना होता है? √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर घटाओ। अब कहता है कॉस 60, तो कॉस 60 के मान कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो अब देखिए, तो √3 का स्क्वायर 3/4, और ये हो जाएगा 1/4। तो 3 में से 1 गया 2/4, यानी कि 1/2 आंसर। कितना हो जाएगा? 1/2। जहां पे भी इसमें 1/2 होगा वही आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन है किसमें? डी में। डी आंसर हो जाएगा, है ना। आपका 10 के भी तीनों मैथ बन गया। 10वां का भी तीनों मैथ क्या हो गया? बन गया। अब हम लोग यहां से 11 से चलेंगे, उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे। मैथ है जिसमें जान है कुछ। देखिए ना कितना धड़ाक धड़ाक बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। सब क्वेश्चनिया को एक दिन में पिला दे रहे हैं। इसको देखिए ना कैसे से। आपको लगा कि अरे इतना आसान मैथ हम लोग से काहे नहीं बनता है कि नहीं? तो काहे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। 11 में क्या कहता है देखिए। 11 के पहला में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पूर्ति कर देते हैं। कॉस थीटा बराबर √3/2। तो कॉस कितना का मान √3/2 होता है? तो 30 का मान, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। हो गया आंसर। आ गया। अगला क्वेश्चन दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? साइन थीटा बराबर 1/√2। देखिए यहाँ पे साइन कितना का मान 1/√2 है? 45। कितना का मान? 45 का मान। तो यहाँ थीटा बराबर कितना लिख दीजिएगा? 45 आंसर हो गया। कितना हो गया? 45 आंसर हो गया। आ रहा है कि नहीं समझ में? तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा कि √3 tan थीटा बराबर 1। कहता है कि √3 tan थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान तो देखिए यहाँ से, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब बताइए 1/√3 tan कितना का मान है? तो 30 का। तो यहाँ लिख देंगे tan 30। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आ गया समझ में? कहीं से कोई दिक्कत है? अब आ गए 12 में। अब कहाँ गए? 12 में। 12 के पहला देख लीजिए। 12 का पहला हम सोल्व कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए 12 के पहला देख लीजिए। कहता है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 0। तो थीटा का मान बताना है ना। थीटा का मान आपको बताना है।
तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा माइनस ई पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि ई इधर आएगा तो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर 1 भी हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर 1। tan थीटा का कितना मान 1 के बराबर होता था, 45। तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। थीटा का मान 45 हो जाएगा। अगला इसी में क्वेश्चन है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान समान कब होंगे, तो 45 में समान होंगे। देखिए ना भाई, साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो 45 से आंसर दिया हुआ होगा, है। देख लीजिए, अब कहता है 12 के दूसरा प्रश्न, 12 का दूसरा देख लीजिए, 12 का दूसरा, 12 का पहला था, अब यहां पे हम 12 का दूसरा बना रहे हैं। कहता कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। देखिए, साइन a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। अब यहां से देखिए, एक और दिया हुआ है क्या चीज, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो a और b का मान निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा, यहां पे देखिए साइन a माइनस बी बराबर 1/2, लिखिए इसको, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान, साइन कितना का मान, 30 का मान। तो 1/2 को साइन 30 लिख सकते हैं। यहां भी साइन लगाया हुआ है, यहां भी साइन लगाया है, दोनों साइन को खत्म कीजिए, तो यहां हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिएगा, 1। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1। अब इधर चलिए जरा सा, अब यहां देखिए, कॉस a प्लस बी बराबर है 1/2। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 60। तो कॉस 60 रख दीजिएगा यहां पर। तो इसलिए यहां से देखिए, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकाल लीजिए a और b का मान। तो a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60। तो यहां से तो b खत्म, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 30 90। तो इसलिए a बराबर 90/2 यानी कितना हो जाएगा, 45। तो a का मान तो निकल गया, a का मान तो निकल गया। अब यही a का मान a या b में कहीं रख दीजिए। तो a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, कहां रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। तो 1 में क्या कहता है, तो a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान है 45, 45 माइनस बी बराबर 30। तो इसलिए b बराबर 45 माइनस 30 बराबर 15। कितना है, 15। तो आप देखिएगा a बराबर 15 और a बराबर 45 और b बराबर 15 आंसर दिया हुआ होगा, दिया हुआ है, आराम से बन गया। तो ये था आपका 11 और 12 का तीनों मैथ हम लोग क्या कर लिए, दोनों मैथ बना लिए। क्या हुआ जी, 12 का दोनों हम लोग क्या कर लिए, बना लिए। अब हम लोग आ जाते हैं 13 में। किसमें आ जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन में। यहां तक कहीं से दिक्कत है तो बताइए हमको, कोई दिक्कत? अब 13 देख लेते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देख लीजिए, 13 में कहता है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान निकालिए। पहला 13 में, 13 ए का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला में क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए यही है मेरा समकोण त्रिभुज, देख रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है। और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या देख लेते हैं कि यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। यहां दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहां दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो कहता है कि 3 और 6 दिया हुआ है, तो क्या निकालना, समकोण त्रिभुज कोण ए और सी का मान। यहां इसका भी मान निकालना है कि कितना डिग्री होगा, और ये भी कहता है कि कितना डिग्री होगा। तो ये तो 90 डिग्री ही होगा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब चलिए,
अगर हमको ये निकालना है ये वाला कोण, तो इसके लिए तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। तो कौन ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण होता है, तो भाई साइन का लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 6, 3 दूनी 6, 1/2। साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो 30 का मान, साइन 30 का मान। तो साइन से साइन खत्म, तो इसलिए ए बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 30। आ गया समझ में? तो ई 90 और 30, 9 3 12 120, तो ये बच गया 60। ये कितना बच गया, 60। आ गया समझ में? अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसके लिए ई वाला हो गया लंब, ई हो गया आधार, ई हो गया कर्ण, आधार कर्ण। तो आधार कर्ण किसका फॉर्मूला है, कॉस का। तो यहां पे सीधे लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि 3/6, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 60 का मान। कॉस से कॉस खत्म, तो इधर सी बच गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 60। आ गया आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका पहला का हो गया, 13 का ए का पहला बन गया। अब देख लीजिए दूसरा, दूसरा में भी ए और सी का मान निकालना है। तो यहां से हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण ले लिए। अब इसका नाम रख देते हैं, ओ अबरी ऐसे है, अबरी ऐसे नहीं है, देखिए कैसे है से, अबरी है से ऐसे है, ऐसे है दिया हुआ, ठीक है ना। और दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, और यहाँ लिखा हुआ है सी। अबरी दिया हुआ है ई 1, ई दिया हुआ है √3, 90 डिग्री है ये है। तो ए और सी का मान निकालना है। ए कितना होगा, ए वाला मान, ए कौन, ई वाला कौन। अब ध्यान से हमको बताइए बहुत अच्छे से। ए के लिए ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, ई वाला तो हो गया कर्ण, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होता है, लंब दिया हुआ आधार। तो tan ए, तो tan ए बराबर लंब है 1, आधार है √3। tan कितना के मान 1/√3 होता है, तो 30 का। कितना का मान, 30 का। तो tan से tan खत्म, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 30। आ गया समझ में? तो 30, तो c बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 12 6 18। लेकिन इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसके लिए ई हो गया लंब, ई हो गया आधार, तो ई हो जाएगा tan c, लंब इसके लिए हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1, यानी कि बच जाएगा √3। tan कितना का मान √3 होता है, तो 60 का। तो इसलिए c बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 60। आ गया? आपको a और c का मान निकालने आ गया। तो ये हो गया 13 का पहला, दूसरा a का। अब 13 का b भी है, 13 का क्या है, b भी है। तो 13 का b इधर बना देते हैं। 13 के a के पहला और दूसरा था। अब हम लोग 13 का b पढ़ लेते हैं। b में क्या कहता है, जब भी फिगर बनाया हुआ ऐसे ही। तो चलिए बनाते हैं फिगर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। और कहता है कि PQR है, क्या है, PQR। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है, R। PQR है। और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। और यहाँ पर है कितना, 6। अब कहता है कि बगल के दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR, यानी कि QR और ये निकालना है, ठीक है। तकमकाना नहीं है, देखिए ध्यान से। यहाँ तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, कर्ण भी निकालना है। अब ध्यान से समझिए, ई वाला के लिए ई लंब हो गया, ई आधार हो गया ना। तो अब इसमें लंब आधार किस में आता है, तो tan के फॉर्मूला में आता है। तो लिखेंगे tan, और थीटा के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 30। तो लंब हो गया 6, और QR तो निकालना है, QR क्या करना है, निकालना है। tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान है 1/√3 है दिया हुआ, बराबर 6/QR। तो यहां से देख लीजिए QR बराबर हो जाएगा 6√3। QR का मान दिया हुआ है 6√3, देख लीजिए दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या चीज, PR। क्या निकालना है, PR। अब बताइए जरा सा हमको, इसके लिए लंब है, ये कर्ण है,
ई हो गया लंब, ई कर्ण। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला में आता है? तो साइन में आता है। तो यहां लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटा पी आर। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 6 पी आर। तो इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। तो देखिए पी आर का मान 12 दिया हुआ होगा, दिया हुआ है। तो हमको पी आर निकालना था और क्यू आर निकालना था। दोनों निकल गया कि नहीं निकल गया? बहुत भारी है कि आसान है? बहुत आसान है। यही तो मैथ का है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना? यही मैथ आपको पढ़ना है। अब आ जाइए 14 में। अब किस में आ जाइएगा? 14वां प्रश्न में। तो ये आपका क्लियर कर देते हैं, हटा दें इसको। चलिए ये भी आप लोगों ने बना लिया, बढ़िया से बना लिया, ये बढ़िया से आप लोगों ने बना लिया। मीटर ये नहीं रहा है, तो न मीटर रहा तो इसी पे बनाएंगे ना क्या। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए अब इसको हम लोग कहाँ कर देते हैं? इधर, ठीक है ना? तुम ही कोना में रहो, अब बहुत उधर चल दिया, कोई दिक्कत हो गया ना? अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखिए। कैसे लिखिए? घटते हुए क्रम में। तो ध्यान से समझिएगा, 14वां में आ जाइए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि घटने का क्रम और बढ़ने का क्रम किसे कहते हैं। तो घटते क्रम का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई आदमी के पास 100 रुपया है, कुछ देरी के बाद 80 रुपया हो गया, फिर कुछ देरी के बाद 70 रुपया हो गया, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो घटते क्रम हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति के पास अभी 10 रुपया है, थोड़ा देर के बाद 50 रुपया हो गया, और थोड़ा देर के बाद 90 रुपया हो गया, ये क्या हो रहा है? इसको बढ़ते क्रम कहेंगे। जब कम से ज्यादा तो उसको कहेंगे बढ़ते क्रम, और जब ज्यादा से धीरे धीरे कमने लगेगा तो उसको कहेंगे घटते क्रम। चलिए घटते क्रम को बढ़िया से समझ लेते हैं। यहां पे समझिए घटते क्रम को। तो घटते क्रम में कहता है कि साइन 77, साइन 49 और साइन 63 को घटते क्रम में लिखे। तो आपको पता है, यानी कि सबसे पहले सबसे बढ़का को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सबसे बढ़का को। फिर उसके बाद उसके साथ जो बड़ा होगा सो, समझे कि नहीं? माने सबसे पहले बढ़का को लिखाएगा, तब ना घटते हुए लिखना है। अब बताता है कि साइन 77 क्या लिखा हुआ है? साइन 77। और क्या लिखा हुआ है? साइन 49। और क्या लिखा हुआ है? साइन 63। इसको कहता है घटते क्रम में लिखने के लिए। अब बताइए, यहां देखिए ध्यान से, साइन 0 का मान क्या है? 0। तो जब साइन 0 था तो ओकर मनमो क्या हो गया था? 0। लेकिन साइन बढ़ा, यानी कि 0 से हो गया 30, तो क्या 0 से ये भी बढ़ा? तो हाँ बढ़ा, 1/2 हो गया। फिर साइन 45 हुआ तो और बढ़ा, साइन 60 हुआ तो और बढ़ा, साइन 90 हुआ तो और बढ़ा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन का मान जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ज्यादा होगा। साइन 77, साइन 49, साइन 63 में सबसे ज्यादा मान किसका होगा? साइन 77 का मान होगा, होगा ना? साइन 49 और साइन 63 में कौन बड़ा होगा? तो साइन 63 बड़ा होगा, होगा कि नहीं? और सबसे छोटा मान किसका होगा इन तीनों में? तो साइन 49 के मान होगा, होगा कि नहीं होगा? तब घटते क्रम में लिखना, तो सबसे पहले लिखेंगे किसको? साइन 77, इस सबसे बड़ा है, घट रहा है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन 63। और अब क्या लिखेंगे? साइन 49। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ गई बात? आंसर दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ कि दूसरा है दिया हुआ?
ऐसे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है cos 10, cos 10, cos 50 और cos 40। इसमें ठीक साइन का उल्टा होगा। देखिए कैसे से। कॉस जब 0 था तो इसका भयंकर मान था 1, और जैसे ही कॉसवा 90 पर चला गया तो इसका मनवा हो गया 0। तो कॉस तो जितना कम रहेगा उसका मान उतना ज्यादा रहेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसका मान, ये 50 है ना, हो हाँ ये 50 है। अब बताइए कॉस 10 बड़ा कि कॉस 50 बड़ा था? कॉस 10 बड़ा। कॉस 50 बड़ा कि कॉस 40 बड़ा था? कॉस 40 बड़ा। कॉस 10 बड़ा कि कॉस 40 बड़ा था? कॉस 10 बड़ा। इसका मान जितना कम रहेगा उतना ही बड़ा होगा। समझे कि नहीं? देखिए ना, कॉस 0 में हो गया 1, और कॉस जब 90 पर पहुंचा तो मान हो गया 0। समझ में आ गई बात ना? तो इसमें कॉस 0 ना बड़ा हो गया। अब बताइए इसमें बड़ा कौन हो गया? कॉस 10। कॉस 10 बहुत बड़ा हो गया, तो पहले इसको लिख दीजिए। उसके बाद किसको लिखेंगे? कॉस 40 को लिख देंगे, और तब किसको लिखेंगे? कॉस 50 को। सरिया दिए इसको घटते क्रम में, घटते क्रम में सरिया दिए कि नहीं सरिया दिए? अब आगे देख लीजिए। अब कहता है तीसरा प्रश्न, ए बी सी करके दिया हुआ है, वो पहला दूसरा नहीं है। पहला का ए है और ई केवा है बी, और अब हम लोग बना रहे हैं केवा सी। सी में क्या कहता है? देखिए सेक 20, सेक 50 और सेक 30। आप पहले ही उसे देख लीजिए कि कौन में सबसे ज्यादा मान होगा। अब यहां डी में देख लीजिए। डी में आंसर है कौशिक 14, कौशिक 44, कौशिक 64, कौशिक 24 और कौशिक 34। पहले ध्यान से समझिएगा, खूब बढ़िया से इसको हम लोग को समझ लेना है, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे से समझ लीजिए। देखिए यहां सेक में पढ़िए, यहां देख लीजिए ध्यान से। सेक जब 0 था तो 1, और सेक जब 60 था तो 2। तो जैसे जैसे सेक का मान बढ़ रहा है तो उसका मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? ऐसे भी कॉस छोटा, अगर 0 कॉस छोटा, कॉस 10 है तो इसका मान ज्यादा है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं? तो सेक में क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो अब बताइए, तो सेक 50 का मान तो ज्यादा होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेक 30, और उसके बाद क्या लिख देंगे? सेक 20। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? अब देख लीजिए, साइन जो बड़ा था तो उसका मान बड़ा था, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक जो छोटा होगा उसका मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब यहां भी मिला लीजिए। अब देख लीजिए कौशिक में, कौशिक अगर 30 था तो उसका मान 2 हो गया, और कौशिक 90 है तो उसका मान 1 हो गया। तो जितना कम मान है वो ज्यादा बड़ा है। तो अब इसमें से ढूंढिए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है इसमें? 14। तो इसको पहले लिखेंगे, कौशिक 14 को पहले लिखेंगे, इसका मान ज्यादा होगा। आगे समझ में? उसके बाद क्या लिखे? कौशिक, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या लिखे? कौशिक 34। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या लिखे? कौशिक 44, और उसके बाद क्या लिखेंगे? कौशिक 64। आ गया समझ में? यह था बढ़ते क्रम। आंसर मिला लीजिए जरा सा, आंसर मिला लीजिए जरा सा। है कोई दिक्कत है? वहीं से कोई दिक्कत? तो ये था घटते क्रम में। क्या है? क्या था ये? घटते क्रम में बड़का को सबसे पहले लिखना था, और सबसे मान जो कम रहेगा उसको बाद में लिखना था। समझे कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया? 14 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देख लेंगे कैमा प्रश्न 15। कैमा प्रश्न देखेंगे 15। नहीं, इसमें दूसरा भी है जी, 14 का दूसरा भी है, 14 का पहला था। तो चलिए 14 का दूसरा, इसको हटा दे। अब चलिए ध्यान से देखिए,
अब यहां पे 14 का दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में 3 प्रश्न दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है साइन 10, साइन 70, साइन 67, साइन 29 दिया हुआ है। अब बी में देख लीजिए, बी कॉस 13, कॉस 83, कॉस 43, कॉस 63, ठीक है। सी कॉट 25, कॉट 52, कॉट 40। समझ में आ रही है बात ना? अब कहता है कि बढ़ते क्रम में लिखिए। क्या में लिखिए? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटका को लिखेंगे। पहले 1 लिखेंगे, तब 2 लिखेंगे, तब 3 लिखेंगे, तब 4 लिखेंगे। पहले 10 है, तब फिर 15, तब 20, तब 25, तब ना बढ़ेगा। अब कहता है बढ़ते क्रम में पहले सबसे पहले छोटका को लिखना है। अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो देखिए साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, यानी कि सबसे छोटा होगा जिसका मान सबसे कम होगा। एकरा में सबसे छोटा कौन होगा? तो साइन 10। साइन 10 क्या होगा? सबसे छोटा। इसके बाद कौन लिखेंगे? साइन 29। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन 67। और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन। कितना बच्चा को क्लियर हो गया है? दिया हुआ आंसर में देख लीजिए, है ऐसे करके हो गया। अब ठीक इसका उल्टा, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? कॉस 83। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? कॉस 63। उससे बड़ा कौन हो जाएगा? कॉस 45। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? कॉस 13। है आंसर दिया हुआ? देख लीजिए, है दिया हुआ? बोलिए। अब चलिए कॉट में देख लीजिए, यहां है कॉट। अब देखिए ध्यान से, कॉट भी जितना छोटा होगा उसका मान उतना बड़ा होगा, और कॉट जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 52। तो कॉट 52 पहले लिखाएगा। इससे बड़ा कॉट 40, उससे बड़ा कॉट 25। देखिए तो आंसर दिया हुआ है। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। आ गया? अब आ जाइए हम लोग कैमा प्रश्न में 15। अब कैमा प्रश्न में आ जाते हैं 15 प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। 15 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब कहता है कि ऐसे कहता है कि साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30। और दूसरा का कहता है, पहला है, दूसरा का कहता है कि कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30। अब बताइए साइन 90 का मान है 1 और साइन 60 का मान है √3/2। अब बताइए ना ये यार, साइन 0 रहेगा तो 0 और साइन 90 रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका मान, एक मिनट, इसका मान सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो है ज्यादा? है ना ज्यादा? कहाँ ज्यादा है? इस साइन 90 देने से इधर से इस साइन 60 को बड़ा कर दिया है। साइन 90 को ना बड़ा होना चाहिए था। तो ई वाला मामला क्या हो गया? असत्य। तो ई मामला क्या हो जाएगा? सत्य। आ गया समझ में? दिया हुआ है आंसर, देखिए, है दिया हुआ, देखिए हो गया। पहिल का 15 के पहिल का हो जाएगा असत्य। कने है आंसर जी? 15 के कहता क्या है? निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो सेकंड वाला सत्य है, लिखा हुआ है ना। कि कोई दिक्कत है? आगे चलिए। अब कहता है कि 16 में और 17 में देखिए, 16 और 17 में देखिए। तो इसको हटा दे पहले। वाह, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 16 में कहता है यार, पहला में
पाई का मान 180 रखना है। साइन पाई बाई 6, टेन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2। तो पाई के मान 180 अगर रख देंगे तो इसका मान हो जाएगा साइन 30, टेन 45 और साइन 90। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 और ये हो जाएगा साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कहता है कि कौन सबसे छोटा है? तो भैया ये एक है, ये आधा है, तो साइन पाई बाई 6 सबसे छोटा है। आंसर है? देखिए तो है। दूसरा कहता है cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 में सबसे छोटा कौन है? तो जिस cos 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा ना। हाँ, cos जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा होगा, तो cos 90 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा है। आंसर दिया हुआ। तीसरा cos 0, साइन 45, cos 30, tan 45। सबसे पहले cos 0 का मान होता है 1, और इसका मान है 1/√2, और इसका मान है cos 30 का मान कितना है? तो cos 30 का मान है √3/2 और इसका मान है 1। कहता है कि इसमें से सबसे छोटा आपको कौन नजर आ रहा है? साइन 45 का मान, ये सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है कि नहीं? आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब कहता है 17 में कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है? कौन अधिकतम है? तो चलिए 17 के देख लेते हैं। 17 का पहला tan 45, tan 30, tan 20, tan 60। कहता है कौन सबसे ज्यादा बड़ा है? तो tan, यहां देखिए tan 0 है तो 0, और tan जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मान बढ़ते जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसमें वही इसका मान ज्यादा हो जाएगा। तो tan 60 सबसे बड़ा है तो इसका मान सबसे ज्यादा होगा। आंसर है? हो गया? क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न cos 30, tan 30, cos 60, cos 45 है ना। cos 30 का मान बताइए। तो cos 30 का मान है √3/2, tan 30 का मान 1/√3, cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2। आप लोग बताइए हमको इसमें सबसे ज्यादा मान कौन लग रहा है आपको? cos 30 का मान सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? आगे चलिए तीसरा। अब बताइए, इसमें ढेर सारा लिखा हुआ है, हम यही से आंसर दे देंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक कौन अधिकतम मान है? अरे भैया साइन का मान जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या लिखा हुआ है? 88। तो साइन 88 दिले है, साइन 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? आ गया है आपका। यानी कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग देख लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न।